Studies, Class 8, Chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan. The topic is Need and Significance of Ideology, page number 2. Dear students, you have already discussed about the ideological basis of Pakistan. What is ideology? What was the ideological basis of Pakistan? Then you people have discussed about the kinds of ideology, religious ideology, economic ideology, political ideology. Then you people have discussed about the sources of ideology. So today we will discuss about the needs and significance of ideology. Needs and significance of ideology में नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया की अहमियत और इसकी ज़रूरत आज हम उसको डिस्कस करेंगे. आइडियोलॉजी क्रिएट्स यूनिटी among the member of a nation and guides the nation in right direction to attain the national objectives. इसका मतलब ये है कि नज़रिया किसी भी कौम के अफराद में इत्तेहाद पैदा करता है और कौमी जो मकासद होते हैं उसके हुसूल के लिए सही सिमत में उन लोगों की रहनुमाई करता है. Second, ideology is the name of expression of social and economic aspiration. मतलब ये है कि नज़रिया माशी और समाजी उमंगों का इजहार का दूसरा नाम है, क्योंकि आइडियोलॉजी के थ्रू हम डिमांड कर सकते हैं अपने हमारे जो सोशल और इकनॉमिक एस्पिरेशंस होता है हम उसकी तमन्ना कर सकते हैं. द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन द अटेनमेंट ऑफ विच द आइडियोलॉजी हेल्प्स अ नेशन आर इज़ अंडर. नज़रिया जिन कौमी मकासद के हुसूल में मददगार साबित होता है वो दर्ज झेल है. इसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे. सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ आइडियोलॉजी प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी आर अ नेशन यूनाइटेड बिकॉज व्हेन द आइडियाज़ ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी आर होमोजेनाइज्ड. सो इसका मतलब ये है कि नज़रिया किसी माशरे या कौम के अफराद को मुत्तहिद रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब माशरे या कौम के तमाम अफराद की सोच एक जैसी हो, उन लोगों की आइडिया एक जैसी हो, तो उनमें एक मिसाली एन एग्जाम्पलरी यूनियन इज़ एस्टेब्लिश्ड. उनमें एक मिसाली इत्तेहाद पैदा होता है अमंग देम एंड द डिफरेंसेस आर मिनिमाइज्ड. और उन लोगों में इख्तिलाफात कम होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जब लोगों की सोच एक जैसा हो तो उनमें इख्तिलाफात कम होते हैं. सो कम टू पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, आइडियोलॉजी गाइड्स द नेशन इन फार्मुलेटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर स्टेट लॉज. इसका मतलब ये है कि आइडियोलॉजी कवानीन बनाने में कौमों की रहनुमाई करता है. नज़रियाती कौमों को कवानीन बनाने में कोई मुश्किलात दरपेश नहीं होते, क्योंकि आइडियोलॉजिकल नेशन फेस नो प्रॉब्लम्स. वो कोई मुश्किलात उन लोगों को दरपेश नहीं होती बिकॉज दे हैव इन फ्रंट ऑफ देम द बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी. क्योंकि नज़रिए की शक्ल में उन लोगों के सामने बुनियादी जो रहनुमा उसूल होते हैं पहले से उन लोगों की आइडियोलॉजी में मौजूद होते हैं, तो उन लोगों को कवानीन बनाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती और इजीली अपने कवानीन बना सकते हैं. कम टू द पॉइंट नंबर 3. आइडियोलॉजी गार्ड्स द कल्चर, सिविलाइजेशन, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ ऑफ अ नेशन. आइडियोलॉजी कौमों की सकाफत, तहजीब, माशरती और मजहबी इक़दार की हिफाजत करता है. आइडियोलॉजिकल नेशन रिमेन इम्यून फ्राम नेगेटिव. इम्यून का मतलब है महफूज होना. नज़रियाती कौमें मनफी. कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 3. मतलब ये कि नज़रियाती कौमें मनफी अंदरूनी इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरूनी और बैरूनी असरात, इन्फ्लुएंसेस असरात एंड रॉन्ग इंक्लिनेशन और गलत रुझानात से महफूज रहती है. वो गलत रुझानात से महफूज होती है. पॉइंट नंबर 4, आइडियोलॉजी क्रिएट्स द एबिलिटी अमंग द नेशन टू फेस डिफ़िकल्ट कंडीशन एंड टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. मतलब ये है कि नज़रिया कौमों में मुश्किल हालात का सामना करने के लिए और मुश्किलात को हल करने के लिए अहलियत पैदा करता है. वो लोग इस अहल बनाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात का भी मुकाबला करें.
Next, ideological nations never lose courage even in the most difficult situation and seek solution of their problems in the light of their ideology. مطلب یہ ہے کہ نظریاتی قومیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتے اور مسائل کا حل اپنے نظریے کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں. Point number 5. Ideology plays an important role in the shaping of the national identity and character and makes a nation distinguish from other. Distinguish کا مطلب ہے ممتاز کرنا، الگ کرنا. نظریہ قومی شناخت اور کردار کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور کسی قوم کو باقی اقوام سے ممتاز کرتا ہے، دوسرے اقوام سے اس کو الگ کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 6 ہے آئیڈیالوجی موٹیویٹس اے نیشن ٹو لیڈ اے پرپسفل لائف. آئیڈیالوجی نظریہ قوم کو بامقصد زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے کہ نظریاتی قوم ایک بامقصد زندگی گزارے گا. Point number 7. Ideology guides a nation toward knowledge and action in the light of that knowledge and shows them. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ علم اور عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ along with the material development اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ the path of spirituality, the path اور روحانیت کا راستہ دکھاتا ہے and humanitarianism اور انسان میں انسانی ہمدردی پیدا کرتا ہے. spiritualism کا مطلب ہے جب ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اصل وجود روح کا ہے، ہمارا یہ جو وجود ہے یہ تو ختم ہو جائے گا لیکن روح رہ جائے گا، تو انسان میں روحانیت پیدا کرتا ہے اور انسانی ہمدردی کا درس دیتا ہے.